एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आजकल आप जो भी देख रहे होंगे कि एग्जाम हो रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं एक के बाद एक। आपने जैसा कि देखा, सबसे पहले सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई, पेपर लीक। शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई, पेपर लीक। नीट यूजी की परीक्षा हुई, पेपर लीक। जांच रिपोर्ट की माने तो अब तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं उनमें 2 गिरोह का नाम सामने आ रहा है। 1 अक्टूबर 2023 को सिपाही बहाली का प्रश्न पत्र जो था वो लीक हो गया था। नतीजा ये हुआ कि परीक्षा को रद्द करनी पड़ी है, जो कि परीक्षा अभी हुई नहीं है। और यहीं से जो है वो खेला स्टार्ट होता है प्रश्न पत्र लीक का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पटना पुलिस की नज़र में फरार विजेंद्र के एक वायरल वीडियो से इस बात की पुष्टि होती है कि बालासोर जेल में रहते हुए विशाल ने सिपाही बहाली का प्रश्न पत्र लीक करने की साजिश रची। हालांकि परीक्षा रद्द हो जाने के कारण विशाल को करोड़ों का नुकसान हुआ। इसके बाद विशाल और विजेंद्र समेत सभी आरोपी जमानत पर बालासोर जेल से बाहर आ गए। इस नुकसान की भरपाई के लिए विशाल चौरसिया ने बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती बहाली टीआरई 3 का प्रश्न पत्र जो था वो उसे लीक करने की साजिश रची। इसमें विशाल ने संजीव मुखिया और उसके बेटे डॉक्टर शिव के गिरोह के साथ हाथ मिलाकर दोनों ने शिक्षक बहाली का प्रश्न पत्र लीक करा दिया। हालांकि बाद में शिक्षक बहाली की परीक्षा भी रद्द कर दी गई। शिक्षक बहाली प्रश्न पत्र लीक कराने के करोड़ों रुपए में दोनों गिरोह ने नीट का प्रश्न पत्र लीक करने की साजिश रची। नीट पेपर लीक कांड में ईओयू को संजीव मुखिया की तलाश है। पुलिस संजीव मुखिया के घर और उसके कॉलेज नूर सराय उद्यान महाविद्यालय में छापेमारी कर चुकी है। तो आपने देखा, सबसे पहले सिपाही भर्ती की हुई जिसका की परीक्षा रद्द कर दिया गया। दूसरा हुआ यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3 का, इसका भी परीक्षा रद्द कर दिया गया। और इन दोनों परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा, इसीलिए नीट का करना पड़ा इन लोगों को। और नीट का एज यूजुअल एकदम सफल रहा। यहाँ पे रिजल्ट भी वैसे ही जारी किए गए हैं। तो मतलब इन्हें एक एग्ज़ाम से भी ये सबक नहीं मिला कि चलो इतने पे रुक जाते हैं, लेकिन हाँ कर भी क्या सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर इन लोगों को जेल भेजा गया तो जेल में बैठे बैठे इन्होंने करा लिया बीपीएससी टीआरई 3 का। अब यहाँ पे इन्हें जमानत भी मिल गई, तभी तो इन्होंने नीट का करा दिया पेपर लीक। अब इनकी अभी तक कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि ये अभी पकड़े गए हैं। और जब तक ये नहीं पकड़े जाते हैं तब तक आप यही देखने को सुनने को मिलेगा कि जहाँ भी हो रहे हैं परीक्षा वहाँ पे इन्होंने पेपर लीक कर दिया। वैसे कह सकते हैं कि ये इनके अकेले का तो काम है नहीं। जैसे कि देखिए, अब बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा 15 मार्च की थी। 14 और 15 मार्च को ईओयू ने पटना और हजारीबाग में छापेमारी कर सैकड़ों अभ्यर्थियों का साथ माफिया विशाल चौरसिया की गिरफ्तारी किया। इन लोगों के पास से शिक्षक बहाली का प्रश्न पत्र मिला और बाद में परीक्षा रद्द की गई। इसके बाद अप्रैल में ईओयू ने डॉक्टर शिव सहित 5 जालसाजों को मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में गिरफ्तार किया। मई में ईओयू ने खुलासा किया कि डॉक्टर शिव ही शिक्षक बहाली प्रश्न पत्र लीक कांड का मास्टरमाइंड है। प्रश्नों के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान चालक ने गाड़ी को नगर नौसा स्थित बुद्धा फैमिली रेस्टोरेंट पर लगा दिया। यह संजीव मुखिया और उसके बेटे द्वारा शिव के ने गिरोह के अन्य साथियों की मदद से प्रश्न पत्र उड़ा लिए। और ऐसा ही आपको देखने को मिला। नीट का भी इसी तरीके से किया गया। एनटीए ने नहीं दी थी जानकारी, रिमांड पर भेजेगी ईओयू। आपने देखा कि जैसे कि अपने कम से कम सिपाही बहाली और शिक्षक भर्ती की परीक्षा कम से कम तो यहाँ पे कैंसिल की गई और बच्चों के साथ कहीं ना कहीं इंसाफ हुआ। लेकिन यहाँ पे जो देखिए नीट का नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए, योगी आदित्यनाथ जो हैं वो फुल एक्शन में हैं। इन्होंने कहा है कि सॉल्वर गैंग पेपर लीक कराने जैसी गतिविधियों पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए प्रदेश में शीघ्र नया कानून लागू करने जा रहे हैं। किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा कि चुनाव में जो इतने बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिले, इससे जो है सभी राज्य में यहाँ पे युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। कहीं ना कहीं ये सही भी है, ये पहले कर देना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए, यूपी में बहुत बड़ी बहाली निकलने वाली है और यहाँ पे देखिए सॉल्वर गैंग को स्पेशली ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि देखिए अगर सॉल्वर गैंग एक्टिव होते हैं तो फिर यहाँ पे फेयर बच्चों को चांस नहीं मिल पाता है। अब देखना ये है कि यूपी में यूपी सरकार क्या ऐसा एक्शन, क्या कानून बनाती है। अगर वहाँ का कानून सफल रहा तो ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि बिहार में भी वैसे ही कानून लागू हो सकते हैं। नहीं तो फिर ऐसे ही होते रहेगा। कोई भी परीक्षा हुई, उसका प्रश्न पत्र इन्होंने लीक कर दिया पैसे के लिए। देखिए, गोपनीय जानकारी किन किन के पास बीपीएससी ने नहीं बताया है।
सिपाही बहाली, शिक्षक बहाली और नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक कांड की जांच से यह स्पष्ट हो चुका है कि माफियाओं के पास कई गोपनीय जानकारी होती है। ईओयू ने अपनी जांच में कहा है कि आयोगों द्वारा संचालित परीक्षाओं के प्रिंटर, ट्रांसपोर्ट, ये सब की जानकारी इनको होती है। वैसे कह सकते हैं कि जब तक अंदर से कोई बताएगा नहीं तब तक इन्हें कैसे पता चलेगा, तो इसे लेकर ईओयू को कुछ सुराग हाथ लगे हैं। ईओयू ने बीपीएससी को पत्र लिखा है और जानकारी मांगी है कि किन किन अधिकारियों के पास यह सब गोपनीय जानकारी होती है। हालांकि अभी तक बीपीएससी ने ईओयू की जानकारी मुहैया नहीं कराया है। क्यों कराएगा भाई? जब सब लोग इसमें शामिल रहेंगे तो फिर क्या बच्चों के साथ इंसाफ होगा? जब भी आप देख रहे हो कि कोई भी एग्जाम हो रहा है, प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है, तो जब तक इस पर कड़े कोई नियम नहीं बनेंगे, अब हमें उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी से कुछ आशा है कि वो कुछ ऐसे नियम बनाएं ताकि जो सॉल्वर गैंग इतने एक्टिव हैं उनकी सख्त कार्रवाई की जाए और वही जो है वो सभी स्टेट में ऐसा हो, ऐसा कोई कानून लाया जाए। क्योंकि यहाँ बिहार में तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, एकदम खुलेआम घूमते हैं। वैसे आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं।